सहारनपुर मंगल बाजार में इन दिनों अच्छे सामान, सुंदर कपड़ों की धूम है और कम दामों पर वहां अच्छा सामान उपलब्ध है। बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद अब मंगल बाजार लगना शुरू हो गया है, जहां पर लोगों ने सुंदर सुंदर कपड़े व अन्य ज़रूरत के सामान खरीदे। इस बारे में जानकारी देते हुए मंगल बाजार में दुकान लगाने वाले सुनील कुमार ने बताया, बाजार में अब सामान लेने वालों की खासा भीड़ है और लोग जमकर बाजार से खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर कम पैसे में अच्छा सामान मिल जाता है, तो इसलिए लोग अब इस बाजार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सुनील भैया, आज मंगल बाजार काफ़ी समय बाद आया, क्या कहना चाहेंगे? भैया 2 हफ्ते तक तो मार्केट बिल्कुल बंद रही हमारी। शासन के आदेश के अनुसार हमने भी बंद रखा, हमने लगाया नहीं कि बच्चों के पेपर चल रहे थे, उनको कोई डिस्टर्ब ना हो। तो अब 2 हफ्ते बाद लगा, थोड़ा बहुत ही बाजार गुलजार सा हो रहा है, तो लोग बाग खरीदारी में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। भैया यहाँ के कपड़े अच्छी क्वालिटी के? भैया अच्छी क्वालिटी में और रेट बहुत रीजनेबल है। रेट बिल्कुल लो डाउन में लगा रखे हैं, रेट में कोई वो नहीं है। तो अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिल रहे हैं, बढ़िया क्वालिटी में भैया लोग खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, लोग बाग अच्छी खरीदारी करें भैया। सहारनपुर जैन मिलन शक्ति सहारनपुर की ओर से दिल्ली रोड स्थित रंगोली गार्डन में क्षेत्रीय जैन महिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं के उत्थान पर चर्चा हुई तथा महिला सशक्तिकरण व कन्या भ्रूण हत्या आदि पर रोक को लेकर मंथन हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में क्षेत्रीय चेयरमैन वीरा कुसुम जैन ने झंडारोहण कर किया। मंच का उद्घाटन वीरा सरिता जैन ने तथा चित्र का अनावरण वीरा अंकिता जैन ने तथा दीप प्रज्वलन वीरा माधुरी जैन ने किया। इसके उपरांत जैन मिलन की वीरांगनाओं ने महावीर जी की प्रार्थना व मिलन गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मेरठ से आए अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य अतिथि ऋतुराज सुरेश जैन, वीरांगना प्रमिला जैन, अतिवीर एनके जैन व राष्ट्रीय महामंत्री अतिवीर अजय जैन, मनोज जैन व संगठन कार्यकारिणी अध्यक्ष वीर नरेश जैन, बीना जैन, गीतिका जैन देहरादून से आए अतिथि रहे। सभी का स्वागत वीरांगना पायल जैन व वीर विपिन जैन ने किया। मुख्य अतिथि वीरांगना पूनम जैन रही। वहीं कार्यक्रम में वीरा श्यामा जैन, सुनील जैन की ओर से सभी को मोमेंटो व पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को भव्य बनाने में क्षेत्रीय अध्यक्ष अतिवीर अविनाश जैन व क्षेत्रीय मंत्री वीर संजय जैन का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरिता जैन ने की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रवि जैन, वीरा, शिल्पी जैन तथा कार्यक्रम अधिवेशन संयोजिका आभा जैन ने सबका आभार व्यक्त किया और विस्तार पूर्वक कार्यक्रम में चर्चा की गई। नाम और आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? मैं अविनाश कुमार जैन, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जैन मिलन। आज हमारे यहाँ पर चतुर्थ महिला सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें देहरादून से, मेरठ से, मुजफ्फरनगर से सभी महिलाएं, वीरांगना महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और महिला सशक्तिकरण और महिला उत्थान पर और मादा भ्रूण हत्या पर रोक आदि के लिए गहन चर्चा हुई है। कहाँ से लोग आए? लोग देहरादून से आए हैं, मुजफ्फरनगर से आए हैं, मेरठ से आए हैं और सहारनपुर की सभी शाखाओं के जैन मिलन की अध्यक्ष और मंत्री आए हैं। समाज को मैसेज देने के लिए कार्यक्रम किया गया। ये महिलाओं का एक संगठन बनाया गया है, जिसमें सिर्फ आपने देखा होगा कि मंच पर आज सिर्फ महिला ही विराजमान है और महिला सशक्तिकरण के बारे में और मादा भ्रूण हत्या के बारे में चर्चा की गई है। पंजाबी महासंगठन की एक बैठक का आयोजन अंबाला रोड स्थित एक होटल के सभागार में किया गया, जिसमें संगठन के पिछले 6 माह की गतिविधियों की समीक्षा की गई तथा शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर नगर के प्रमुख बाजारों से देशभक्ति के गीतों के साथ देश के महान क्रांतिकारियों को नमन करते हुए चेतना यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। बैठक में सर्वप्रथम सामूहिक रूप से गायत्री मंत्र का गायन किया गया। संगठन अध्यक्ष योगेश दुआ ने बताया कि चेतना यात्रा का नेतृत्व शहीद भगत सिंह जी के भतीजे किरणजीत सिंह जी करेंगे। बैठक में प्रभारी प्रेमपाल कटारिया, महामंत्री मदन लांबा, कोषाध्यक्ष मुकेश मनचंदा, संयोजक राकेश नरूला, मुकेश कक्कड़, योग चूक, नीरज कामरा, हरजीत सिंह नरूला, गौरांग अरोड़ा, सुरेंद्र नागपाल, केवल शर्मा, गोपाल मेहंदी रत्ता, राजेश मिगलानी आदि उपस्थित रहे। आज किस लिए प्रेस वार्ता? पंजाबी महासंगठन 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह जी के बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर फुलवारी आश्रम, जो बाबा लाल दास रोड पर स्थित है, जहां के बारे में प्रचलन है कि यहां स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शहीद भगत सिंह जी कुछ दिन के लिए रुके थे,
वहाँ की भूमि को वंदन करते हुए पंजाबी महासंगठन पूरे समाज के साथ उस दिन देशभक्ति के गीत गाता हुआ नगर के प्रमुख बाज़ारों से निकलकर शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर घंटाघर पर उन्हें माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। हमें गर्व है ऐसे देश के वीर योद्धाओं पर जिन्होंने एक धनाढ्य परिवार से जन्म लेने के पश्चात भी एक क्रांति के रास्ते को चुना। मैं अक्सर अपने साथियों के बीच में कहा करता हूँ, आज भी मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है जब वो उनका वो एक शेर याद आता है जब उन्हें भगत सिंह जी ने से पूछा जवानी के दौरान उनके साथियों ने कि तुम्हारी उम्र में के लोग तो इश्क विश्क किया करते हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों नहीं करते। तब उन्होंने एक शेर कहा था, वो जब मैं गाता हूँ तो मेरे रोम रोम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब उन्होंने कहा था, मेरे इरादों को इस कदर जानती है कलम मेरी, मेरे इरादों को इस कदर जानती है कलम मेरी कि मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। ऐसे देश के महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को पंजाबी महासंगठन उनके बलिदान दिवस पर शत नमन करने के हेतु उस दिन एक चेतना यात्रा निकाल रहा है। मैं अपने सभी समाज के लोगों से प्रार्थना करूंगा कि उस चेतना यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, क्योंकि ऐसे देश के योद्धा पूरे देश के लिए गर्व का विषय होते हैं। जय हिंद, जय भारत माता की जय। रिमांड डिपो सहारनपुर बचाओ मोर्चा के द्वारा रिमांड डिपो बचाओ के संबंध में एक मांग पत्र रिमांड डिपो कमांडेंट कर्नल राकेश शर्मा और सहारनपुर के डीएम अखिलेश सिंह को सौंपा गया। मांग पत्र में सहारनपुर के ऐतिहासिक रिमांड डिपो को हटाने के निर्णय को रद्द करने की मांग की गई। मांग पत्र में बताया गया कि अगर रिमांड डिपो सहारनपुर से हटाया जाता है तो कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मांग पत्र देने वालों में आचार्य राजेंद्र अटल, भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री रुमा चौधरी, अमित कुमार, निशांत गुप्ता, अलका चौधरी, विपिन परमार, विश्व हिंदू महासभा के प्रदेश मंत्री विनय सिंघल, प्रीतम सिंह, विजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। मेरा नाम अलका चौधरी है। जी, जैसे आज यहाँ रिमांड डिपो बचाओ अभियान चल रहा है, आप भी यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि रिमांड डिपो बचाना है, सहारनपुर को बचाना है। ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है और यहाँ पे बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं सबको रोज़गार मिलना चाहिए। और ये जो हमारा मिशन हम इसके जो कर रहे हैं इसमें हमें कामयाबी मिले, यही विनती है कि हमारी बात को सुना जाए। जैसे कि 27 तारीख में मांग पत्र दिया गया था, अब दोबारा दिया गया है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? कहाँ तक पहुँची है आगे रिमांड डिपो बचाओ की अब तक कहानी? ये विश्वस्त सूत्रों से मालूम चला है कि यहाँ का रिमांड डिपो जो है आर्मी की जो छठवीं मुहिम है टीथ टू टेल रेशो के निमित्त इस रिमांड डिपो को हटना है। 4 जो इनके डिपो हैं प्लस इनका जो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें से मात्र एक ट्रेनिंग सेंटर रहेगा और इनका जो पर्सनल ट्रेनिंग सेंटर है मेरठ जो लोकेटेड है उसके अलावा इन सब को हटना है यहाँ से। मेरा ये मानना है क्योंकि ये सबसे पुराना है, इसकी एक विरासत है और ऐतिहासिक इसका महत्व है। इसको कुछ स्केलेटन फॉर्म में रख दें यहाँ पे सेना और रक्षा मंत्री अपने, और जो बाकी डिपो हैं उस पर थोड़ा सा आप जैसे विचार कर सकते हैं कि कुछ हटने के उसमें आ सकते हैं। तो जैसे यहाँ जो कर्मचारी हैं उनका भी ये कहना है कि डिपो हटना नहीं चाहिए, जो हमारा रोजगार है ख़त्म हो जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या व्यवस्था है? और परसों ये ज्ञापन हम रक्षा मंत्री को देने जा रहे हैं, तकरीबन अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया है वहाँ पे, और वहाँ पे उनसे यही बात रखी जाएगी कि यहाँ का जो लोकल स्थानीय यहाँ के रोज़गार जो पा रहे हैं, चाहे वो संविदा में हो, उनको कहीं ना कहीं कोई भी इस्टेब्लिशमेंट आर्मी का आता है, सब यूनिट एम्युनिशन डिपो जो भी यहाँ पे अपना आर्मी ने सोचा होगा, वहाँ इनका जो रोज़गार है वो सुरक्षित रहे और बरकरार रहे। हकीकत नगर के रामलीला ग्राउंड में राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन व खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। सम्मेलन में अखंड भारत विकास पार्टी के जिला अध्यक्ष शमीम अहमद व जिला महासचिव ने सैकड़ों साथियों सहित पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की। मीरापुर विधायक चंदन सिंह चौहान ने सभी को पार्टी का पटका पहनाकर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल किया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि मीरापुर विधायक व युवा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन सिंह चौहान, खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय
अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह, खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक तोमर, उत्तराखंड राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष हर्षभान चौधरी, सहारनपुर मंडल अध्यक्ष प्रभात तोमर समेत कई पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। आज क्या कार्यक्रम रखा गया है? आज जो हमने कार्यक्रम रखा वो खेल प्रकोष्ठ राष्ट्रीय लोकदल द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन और खिलाड़ियों का सम्मान समारोह था, जिसमें राज्य स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। क्योंकि खिलाड़ी हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, गौरव, देश का गौरव है, इसलिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन देना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी का साफ संकेत और साफ संदेश है कि खिलाड़ियों को जितना प्रोत्साहित किया जाए, उनको जितना प्रोत्साहन दिया जाए दीजिए। और उसी कड़ी में आज हमने कार्यकर्ता सम्मेलन के द्वारा मेधावी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया ताकि उनके अंदर एक हौसला बढ़े, वो देश के लिए कुछ करें। हमारे पास एक से एक टैलेंटेड प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उन प्रतिभाओं को निकालना, स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्पोर्ट्स एकेडमियों द्वारा उनको निकाल के निखारना और फिर राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको प्रतिभा कराना, ये राष्ट्रीय लोकदल का मेन उद्देश्य है। तो कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? आज हमने जो है लगभग 100 खिलाड़ियों को सम्मानित किया है और जिसमें 10 प्रशिक्षकों को भी जो प्रशिक्षण देते हैं, 10 प्रशिक्षकों को इसमें सम्मानित किया गया है। और हमारे दूर दूर से इसके लिए राष्ट्रीय लोकदल के हमारे भाई प्रदीप तोमर, ये और दीपक तोमर हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं खेल प्रकोष्ठ के, डॉक्टर संजीव आर्य जी ये बड़ौद से आए हैं, ये हमारे कर्मठ पार्टी के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं, विवेक कोच साहब हैं, ये हमारे शमीम भाई हैं, आज हम शमीम अहमद जो अखंड भारत पार्टी छोड़कर आज आए हैं, राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण करी है। सभी साथी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए पूरी कमर कसे हुए हैं। राष्ट्रीय लोकदल आगामी चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारियों में है, जो चुनाव भी नज़दीक हैं? पहले हम लोग निकाय चुनाव की तैयारी में लग रहे हैं और निकाय चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल का निश्चित तौर से परचम लहराएगा, क्योंकि भाजपा से सबका मोह भंग हो चुका है, इनके खोखले वादे, खोखली घोषणाएं, इस वजह से हमारी पार्टी का परचम लहराएगा। क्योंकि आज किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान सब परेशान है, महंगाई ने कमर तोड़ दिया है, बेरोजगारी ने कमर तोड़ दिया है, तो निश्चित तौर से राष्ट्रीय लोकदल को सफलता मिलेगी। आज हम घर घर, गांव-गांव जा रहे हैं और जनता का सुख दर्द, दुख दर्द सुन रहे हैं, इसलिए निश्चित तौर से जनता हमारे साथ रहेगी। इसके बाद 2024 का जो परिणाम होगा वो चौंकाने वाला होगा और राष्ट्रीय लोकदल का परचम लहराएगा। केंद्र में बगैर राष्ट्रीय लोकदल के अगली बार सरकार नहीं बनेगी किसी की। आज किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है? देखिए, आज राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय कमेटी खेल प्रकोष्ठ में आज नीरपाल जी ने और दीपक जी ने सम्मानित खिलाड़ियों को आज सम्मान देने के लिए यहाँ पे एकत्रित किया। हम सौभाग्यशाली मानते हैं जो युवा प्रतिभाएं हमारे देश की हैं, बड़ी होनहार हैं, उन्हें हम सब मिलकर प्रोत्साहन करने का काम करें, जिससे आने वाले समय में हमारे देश का नाम बढ़ाने का काम करें। और जो प्रतिभाएं खासकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, वो इतनी क्षमता रखती हैं कि हिंदुस्तान का नाम पूरे देश के अंदर और पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर हम लोगों का सीना चौड़ा करने के लिए हमें सबको इतनी मजबूती से देश का नाम रोशन करें कि वो आने वाले समय में अपने देश के निर्माण में बड़ा योगदान दें। ऐसे देखने में आया कि जैसे यूपी के जो खिलाड़ी हैं उन्हें वो सहूलियत नहीं मिल पाती जो अन्य राज्य जैसे हरियाणा और राज्यों में मिल पाती है सरकारी नौकरियाँ। यहाँ के जो राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं वो हमेशा दर बदर भटकते रहते हैं, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, अन्य राज्यों के मुकाबले में आप ठीक कह रहे हैं, जो सुविधाएं और प्रोत्साहन मिलना चाहिए युवा खिलाड़ियों को, जिससे वो आने वाले जीवन में, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रोत्साहन मिले, वो हमारे यहाँ नहीं है। उसको लेके माननीय जयंत चौधरी जी, हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार संघर्ष खिलाड़ियों के लिए पहले से भी करते आए हैं और पार्टी लगातार सड़क से लेकर सदन तक खिलाड़ियों के लिए आवाज़ उठाती आई है। पर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आप सबके चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय में भी ये विशेष मांग करी जाएगी खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, चाहे नौकरियाँ हों, चाहे उनके मानदेय हो, चाहे आने वाले सम्मान की राशि हो, उसको बढ़ाकर खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाने की आवश्यकता है। जब भी हमारे बच्चियां भी लड़कों के साथ मिलके जो प्रतिभाएं हैं बेटियों की हमारी, वो भी निखर के आएंगी और अपने साथ साथ घर के साथ साथ देश का नाम भी रोशन करने का काम करेंगे।
सहारनपुर जेवी जैन डिग्री कॉलेज में आज बेसिक रोवर रेंजर रोडर कोर्स आदि का शुभारंभ महाविद्यालय के शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक अग्रवाल एवं रसायन विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजकुमार के द्वारा एनसीसी ग्राउंड में ध्वजारोहण कर किया गया। शिविर प्रभारी प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार एवं प्रोफेसर मनीषा सैनी ने विभिन्न महाविद्यालय से आए अतिथि प्रतिभागियों का धन्यवाद किया। शिविर में चारों प्रशिक्षक डॉक्टर महेश कुमार मुंजाल, गोवर्धन गुप्ता, डॉक्टर महेश बाबू, श्रीमती दीपमाला चौधरी, श्रीमती बेबी खुशनुमा, अनिल भारद्वाज द्वारा स्काउट गाइड की परिभाषा, उद्देश्य, सिद्धांत, विधि, ध्वज, शिष्टाचार, काउंटिंग, गेम आदि का अभ्यास कराया गया। मेरठ से आए सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त मयंक शर्मा ने सभी प्रतिभागियों से परिचय किया एवं शिविर के सफलतापूर्वक संचालन हेतु सभी को शुभकामनाएं दी। मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार जेवी जैन कॉलेज सहारनपुर से। इस चीज़ का कैंप हमारे यहाँ 13 तारीख से 19 तारीख तक बेसिक रोवर रेंजर लीडर कोर्स का एक कैंप आयोजित किया जा रहा है। ये कैंप माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के जो भी रोवर रेंजर की प्रभारी विभिन्न महाविद्यालय में नियुक्त हैं उनके प्रशिक्षण के लिए ये कैंप रखा गया है और इस कैंप की अनुमति स्टेट हेडक्वार्टर लखनऊ से हमें प्राप्त हुई है, जिसके लिए हमारे महाविद्यालय का चयन किया गया है और जिसमें 4 मुख्य ट्रेनर लखनऊ से नियुक्त किए गए हैं, जिसमें डॉक्टर महेश कुमार मुछाल जी डीजे कॉलेज बड़ौत बागपत से और गोवर्धन गुप्ता जी हैं गाजीपुर से और एक डॉक्टर महेश बाबू पीलीभीत से हैं और रेंजर ट्रेनर के रूप में श्रीमती दीपमाला चौधरी। इसमें बेसिकली जो शासन से और क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी कार्यालय से और विश्वविद्यालय से समय समय पर रोवर रेंजर गतिविधियों के सफल संचालन हेतु दिशा निर्देश हमें प्राप्त होते हैं। जो भी हमारे यहाँ विद्यार्थी हैं उनके रोवर रेंजर की जो भी एक्टिविटी हम लोग कैंप कराते हैं उसमें हमारा प्रवेश का कैंप होता है, निपुण का कैंप होता है, राज्यपाल पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार तक बच्चे अचीव करते हैं, जिनका आगे जाकर विभिन्न नौकरियों में उसके वेटेज मिलता है, हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने में उसका बेनिफिट मिलता है। तो जो बच्चे अब तक प्रवेश और निपुण का जो कैंप करते थे उसके बाद राज्यपाल पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए अगर उन्हें एलिजिबल होना होता था तो इसके लिए ट्रेनिंग जो है, जो यहाँ पर जो भी पदाधिकारी रोवर रेंजर के हैं उनके लिए कंपलसरी था कि ये कैंप बेसिक कैंप कम से कम उनका एलिजिबिलिटी हो। तो ये 1 सप्ताह का कार्यक्रम है और 1 सप्ताह में हमारा आज सेकंड दिवस है, दूसरा दिवस है और हम इसी आशा के साथ कि 1 सप्ताह पूरा होने पर जो भी इसके उद्देश्य हैं उसमें सफल होंगे। धन्यवाद। पुलिस के द्वारा नेहा हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि थाना नानोता पुलिस के द्वारा नेहा हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक वांछित अभियुक्त गुरुदयाल उर्फ गुरु को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर मृतका नेहा की एक जोड़ी पाजेब, मृतका का मोबाइल फोन, सिम तथा मृतका की एक जोड़ी जूतियां, एक मोजा बरामद किया गया। सर, क्या खुलासा किया गया है आज, क्या पूरा मामला है, किस तरीके से इसने हत्या को अंजाम दिया? देखिए, 2 दिन पहले एक सूचना मिली कि ग्राम भैंसराव के जंगल में एक डेड बॉडी मिली है जो कि काफ़ी पुरानी है और उसमें पूरा कंकाल ही बचे थे और उसमें कोई फुली डिकम्पोज स्टेट में एक डेड बॉडी मिली थी। तो जब पुलिस को ये सूचना मिली तो उसकी शिनाख्त की गई और पास का ही एक मजरा है अत्यपुर, जो काशीपुर ग्राम का मजरा है, वहाँ से इस महिला एक जो जिसकी गुमशुदगी पूर्व में दर्ज थी उसकी शिनाख्त हुई। ये महिला का नाम प्रकाश में आया नेहा और इससे परिवार वालों से संपर्क किया गया, उन्होंने इसकी शिनाख्त की गई और पुलिस के द्वारा फिर इनसे तहरीर प्राप्त की गई और इसमें इसकी गहनता से जब जांच की गई तो पुलिस ने एक व्यक्ति है गुरुदयाल जो उसी गांव का है, जिससे इसके कुछ 4-5 साल से प्रेम प्रसंग भी चल रहा था, आना जाना था, उससे इसकी लगातार बातचीत भी होती रही और उसी ने इस घटना का अंजाम दिया है। उसने पुलिस से पूछताछ में उसका अपना घटना का जुर्म भी स्वीकार किया है और पूरा घटनाक्रम बताया कि किस तरह से उसने चुन्नी के माध्यम से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या की। अभियुक्त के पास से महिला का मोबाइल और एक जोड़ी पाजेब है वो भी बरामद किया है पुलिस ने।
और एक जिस जगह उसने घटना की और जिस जगह उसकी लाश बरामद हुई उस बीच में पुलिस को कुछ सुराग मिले, जैसे कि फटा हुआ मोजा, एक जूती, जिससे पूरा घटनाक्रम इस्टेब्लिश हुआ है और सारे एविडेंसेस इस अभियुक्त के खिलाफ क्लोज करके शीघ्र ही इसके खिलाफ चार्जशीट प्रेषित की जाएगी। आज इसे जेल भेजा जाएगा। लगभग 2.5 महीने बाद ये खुलासा हो रहा है, क्या कुछ ठोस सबूत नहीं मिल पाए थे पुलिस को? क्योंकि 5 साल से आप बता रहे हैं प्रेम प्रसंग भी चल रहा था इन दोनों के बीच में। पूर्व में भी जैसा मैंने बताया कि इसके द्वारा इससे पुलिस ने पूछताछ की गई। जब तक ये डेड बॉडी मिली नहीं थी तब तक इसके ढूंढने के प्रयास काफ़ी किए गए। दूरदर्शन में और मीडिया में, आसपास के ज़िलों में, सभी जगह इसकी तलाश गश्ती भी की गई। आसपास के एरिया, नदी, नहर, सब जगह इसको खोजा गया, बट इसने ऐसी जगह लाश को छुपा दिया था दूर भैंसराव के एक जंगल में, जहाँ पे आसपास कोई आबादी का आसपास कोई घर नहीं है। इसने जानबूझकर वहाँ पे छुपा दिया था। तो काफ़ी ढूंढने पर 30-35 दिन से महिला नहीं मिल पाई, बट जब डेड बॉडी मिली तब हमारी 2 टीम इसमें लगी और 1 दिन में इस घटना का खुलासा किया। ठीक है। ऊर्जा मंत्री के साथ हुए लिखित समझौते का क्रियान्वयन के लिए सोमवार को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बिजली कर्मियों ने मुख्य अभियंता कार्यालय परिसर में बैठक की। इस दौरान समिति ने इस मामले में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग किया। समझौता न लागू किए जाने के विरोध में कर्मचारी 14 मार्च को शाम को कार्यालय से कलेक्ट्रेट पर मशाल जुलूस निकालेंगे। वक्ताओं ने कहा कि ऊर्जा मंत्री के साथ होते हुए समझौते को लागू कराने की मांग किसी भी तरह राजनीतिक नहीं है। यह बिजली कर्मियों की नैसर्गिक न्याय की मांग है। ऐसा लग रहा है कि ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन ने अपनी अकर्मण्यता छिपाने के लिए ऊर्जा मंत्री को पूरी तरह से गुमराह किया है। हड़ताल करने के लिए बिजली कर्मियों को बाध्य किया जा रहा है। समझौते के दौरान समिति ने 15 दिन के लिए आंदोलन स्थगित करने की सहमति प्रदान की। अब जबकि 110 दिन बीत चुके हैं, प्रबंधन की हठधर्मिता के चलते समझौता लागू नहीं हो रहा है। प्रभु नारायण पांडे प्रेमी ने मशाल जुलूस में कर्मचारियों से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की। ये हमारे पावर कारपोरेशन के अभियंता संघ, जूनियर संगठन, तकनीकी कर्मचारी संघ, कार्यालय कर्मचारी संघ, लगभग हमारे 12-13 संगठनों का एक आंदोलन कार्यक्रम है। मुख्य रूप से 2000 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के नाम पर आधार पर विद्युत परिषद के 5 संगठन बनाए गए, जिसमें तय किया गया था हमारी सेवा संबंधी मामलों के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगा। पिछली सरकार ने हमारे 2004 से लोग जो भर्ती थे उनकी पेंशन व्यवस्था बदल दी। उसके साथ साथ निजीकरण का हवा पैदा कर दिया गया। विभाग में कार्यकारी वातावरण बिल्कुल बदल दिया गया। सरकारी कर्मचारी की 8 घंटे की ड्यूटी की वजह से लगभग 18 से 20 घंटे ड्यूटी ली जा रही है। सबको मजदूर, लेबर के रूप में या बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार में आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी का अच्छा शासन होने के बावजूद भी कर्मचारियों का शोषण चरम पर है। कारण है कि जो हमारी जायज़ मांगे हैं उनके ऊपर शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमारी मुख्य मांग है कि 3 दिसंबर को जो हमारा आंदोलन के बाद समझौता हुआ था उसका अनुपालन किया जाए। जो हमारे साथ विभाग को बनाते समय समझौते सरकार ने या उस समय की सरकार ने हमें वादा किया उसका अनुपालन किया जाए। वर्तमान में बेइंतहा स्थिति के अंदर लोग उत्पीड़न का शिकार हो, जिसमें जनता का भी शोषण किया जा रहा है। सुबह 4 बजे की समय सभी जूनियर अधिकारियों को रेड के लिए डाल देते हैं। पब्लिक कहती है रेड क्यों डाल रहे, सरकार के आदेश है। रात को 9 बजे रेड डालनी है, सरकार कहती है रेड डालो, नहीं कार्य करो। उसके आधार पर लोगों के साथ जनता का भी उत्पीड़न किया जा रहा है, हमारा भी हो रहा है। हम परिवार के साथ कोई कार्य नहीं कर पा रहे। हमारी एक ही मांग है, पुरानी पेंशन हमारी बहाल हो, जो हमसे उत्तर प्रदेश सरकार ने समझौता किया, वादा किया, उनका अनुपालन हो, और अनावश्यक रूप से सेवा नियमावली के विपरीत जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जा रही है उसका पालन करते हुए कार्रवाई करें। हमारा संगठन या कोई संगठन नहीं कहता भ्रष्ट कर्मचारी को बचाया जाए, परंतु भ्रष्टाचार के नाम पर लोगों का उत्पीड़न, शोषण ना किया जाए। क्योंकि हम परिवार को पालने के लिए, देश की सेवा के लिए आए हैं। हम राष्ट्रभक्त लोग तो हैं, हमारी ACR लिखी जाती है। हम भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नहीं है। हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, वोटर हैं, हमारे परिवारी वोटर हैं। हम ये चाहते हैं जो न्याय हो, न्याय हम पे भी लागू हो और सबके साथ लागू हो। उत्तर प्रदेश सरकार कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, विधायकों के, सांसदों के तुरंत भत्ते बढ़ाए जाते बिना जानकारी के, और हमारे कर्मचारियों को, संविदा कर्मियों का वेतन 8,000 10,000 के अंदर आज के साल में चाय नहीं पी सकता आदमी, वो दिया जा रहा है। अगर आपकी बात पूरी नहीं हो तो अगला कदम
कार्यक्रम क्या होगा? अगला कार्यक्रम कल हम पूरे दिन धरने बैठेंगे, उसके बाद 72 घंटे की हमारी हड़ताल है, पूर्ण कार्य बहिष्कार आंदोलन, सब कार्य से विरत रहेंगे हम लोग। हसनपुर चुंगी पर हिंदू योद्धा परिवार द्वारा एक्सीडेंट से बचने हेतु ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लगाई गई रिफ्लेक्टिव टेप दी जानकारी। आपको बता दें, आए दिन हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए हिंदू योद्धा परिवार ने एक नई पहल शुरू करी है, जिसमें हिंदू योद्धा परिवार ने हसनपुर चुंगी पर पहुंचकर वहां से गुजर रही ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाई, ताकि कोई सड़क हादसा ना हो और लोगों को दूर से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली दिख सके। क्या कार्यक्रम रखा गया? आज हिंदू योद्धा परिवार के तत्वावधान में ये जिस प्रकार देखने को मिलता है रात्रि के समय जो ट्रैक्टर ट्रॉली और जो अन्य वाहन जिसके पीछे कोई लाइट वगैरह या रेडियम से बनी टेप वगैरह नहीं लगी होती, जिसके कारण अधिक मात्रा में एक्सीडेंट वगैरह होते हैं और लोगों की मृत्यु होती है। तो इस चीज़ को देखते हुए आज हिंदू योद्धा परिवार के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा एक फैसला लिया गया है कि जितने भी शहर के अंदर ट्रैक्टर ट्रॉली या कोई अन्य वाहन जिसके पीछे कोई लाइटिंग वगैरह ना हो, उसके पीछे रेडियम रिफ्लेक्टिव टेप का जो कार्य है, लगाने का कार्य है, वो किया जाएगा। और ये मुहिम आज हमने हसनपुर चुंगी से स्टार्ट कर दी है और भविष्य में भी इस चीज़ की मुहिम हम शुरू करके रखेंगे और जितनी भी ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह होंगी या अन्य वाहन होंगे उसके पीछे रेडियम टेप लगाने का कार्य करेंगे। और हम साथ ही यातायात पुलिस से भी इस बात का जो है सहयोग मांगते हैं कि वो भी हमारे साथ आके इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और कुछ नियम कानून बनाएं उन लोगों के लिए कि जिसके पीछे कोई टेप या फिर लाइटिंग वगैरह ना हो, उसके उसके कार्रवाई करवाने का कार्य करें, ताकि किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो किसी दुर्घटना के कारण। नगर निगम में आयोजित हुई जनसुनवाई, 21 शिकायतें हुई प्राप्त, 4 का हुआ निस्तारण। आपको बता दें, नगर निगम में आज सड़क ठीक कराने, निर्माण, जलभराव, अतिक्रमण, स्ट्रीट लाइट, सीवर लाइन, पाइप लाइन ठीक कराने, पाइप लीकेज ठीक कराने, पार्क में पेड़ पौधे लगाने आदि के संबंध में 21 शिकायतें आई, जिनमें 4 का तत्काल निस्तारण कराया गया। आज की जनसुनवाई में विशेष बात यह रही कि एक भी शिकायत गंदगी से संबंधित नहीं आई। जेजेपुरम वार्ड 4 निवासी राजेंद्र शर्मा ने कॉलोनी के गौरैया पार्क में फूलदार पेड़ पौधे लगवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि नर्सरी में फूलदार पेड़ पौधे तैयार होने या खरीदे जाने पर पार्क में पौधे लगवा दिए जाएंगे। वार्ड 8 में डिफेंस कॉलोनी निवासी मुंतजीर अली द्वारा वार्ड की कुछ नालियों से पानी निकासी न होने की शिकायत की गई तथा अन्य शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 4 का निस्तारण करा दिया गया। पेपर मिल रोड स्थित काशीराम कॉलोनी में एक युवती की मौत पर परिजनों का हंगामा, एसडीएम एवं पुलिस प्रशासन मौके पर। आपको बता दें, पेपर मिल रोड स्थित काशीराम कॉलोनी में एक युवती की आज मौत हो गई। कुछ दिनों पहले युवती ने किन्हीं कारणों के चलते अपने आप को आग लगा ली थी। इलाज के दौरान आज युवती की मौत हो गई, जिसको लेकर गुस्साए परिजनों ने जोरदार हंगामा किया। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस एवं एसडीएम ने मामले को शांत कराते हुए संबंधित जानकारी दी। मैडम, क्या आश्वासन दिया गया परिवार को? देखिए, परिवार के सदस्यों से बात की गई है। देखिए, दुखद परिस्थिति है। तो अभी जो परिजनों से बात हुई है उसमें उनको बताया गया है कि पूरा प्रयास किया जा रहा है, जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी भी की जाएगी। थाने से मैंने जानकारी ली है कि एक व्यक्ति परिजन जो है अपराधी वो पंजाब गया हुआ है, वहाँ के लिए टीम जा चुकी है जो सऊदी अरब में है, उसके लिए भी यहाँ से कार्रवाई लिखापढ़ी तुरंत की जा रही है, जिससे जल्द से जल्द पर्याप्त कार्रवाई, समुचित कार्रवाई हो जाए। परिवार का आरोप है कि कई दिनों से अभी तक कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन जब आज उसकी डेथ हो गई तब उसके बाद कार्रवाई की। देखिए, 28 तारीख की घटना है। 28 तारीख को मैंने जानकारी ली थी, उसी दिन FIR लॉन्च की गई है और मृत्यु के उपरांत धारा बढ़ा करके उसके उपरांत कार्रवाई भी की गई है और पिता की गिरफ्तारी, जो व्यक्ति है जो अपराधी, उसके पिता की गिरफ्तारी भी आज हो चुकी है। क्या मुआवजा? परिजनों को बताया गया है कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में अगर उनके तरफ से कोई आवेदन हमें प्राप्त होता है तो उस पर तत्परता से कार्रवाई की जाएगी और तुरंत ही शासन को संदर्भित किया जाएगा। थाना कुतुबशेर पुलिस ने शातिर वांछित अपराधी को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने शातिर वांछित अपराधी प्रिंस उर्फ गोसी को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार, उप निरीक्षक मोहम्मद जहांगीर, कांस्टेबल राजन, कांस्टेबल सुमित मौजूद रहे।
थाना कोतवाली देहात पुलिस ने एक शातिर अपराधी को कोतवाली देहात क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने हत्या के आरोपी बेटे को फरार होने में सहायता करने वाले शातिर अपराधी राकेश पुत्र चमन सिंह को कोतवाली देहात क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार, वरिष्ठ उप निरीक्षक जावेद खान, हेड कांस्टेबल रुदन खोखर, कांस्टेबल विवेक कुमार मौजूद रहे।